तो छोड़ दे मार्केट के महंगे और ना किस बर्गर ख़रीदना। आज आपसे शेयर करूंगी बिल्कुल मार्केट स्टाइल बर्गर की रेसिपी, वो भी कम मेहनत और कम पैसों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं टेस्टी मलाई बोटी बर्गर। बड़े ही ज़बरदस्त बनते हैं, आसान तरीके से बताऊंगी और बर्गर की ये परफेक्ट रेसिपी है, तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये फटाफट झटपट से टेस्टी बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने चिकन के बोनलेस पीसेस लिए हैं और छोटे छोटे बाइट साइज़ में काट लिए हैं। चिकन को अगर वज़न में देखते हैं तो तकरीबन 300 ग्राम के लगभग है। चिकन में डाल दूंगी मैं हरी मिर्च का पेस्ट। ये आजकल जो मोटे वाली हरी मिर्ची आ रही है ना, ये उन्हीं का पेस्ट है, ज़्यादा तीखा नहीं है। हाफ़ टेबल स्पून डाल दें अदरक लहसुन, 1/4 टीस्पून डालें इसमें नमक और 1/4 टीस्पून डालने लगी हूँ मैं काली मिर्च का पाउडर। इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे और इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून। लेमन जूस भी इसमें जाएगा, तो एक बड़े साइज़ का लेमन ले लें या फिर 2 टेबलस्पून के करीब आप इसमें लेमन जूस डाल दें। अच्छा, लेमन नहीं है तो सफ़ेद सिरका भी डाल सकते हैं, मगर मैं आपसे कहूँगी कि आप इसमें लेमन जूस ही ऐड करें, टेस्ट ज़बरदस्त बनेगा। चिकन मलाई बोटी बना रहे हैं तो इसमें डलेगी क्रीम। 4 टेबलस्पून मैंने क्रीम ऐड कर दी। अब अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। किसी भी अच्छी कंपनी की आप टेट्रा पैक क्रीम ले सकते हैं, अगर नहीं है तो घर की बालाई का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर टेस्ट तो आपको परफेक्ट नहीं मिलेगा, मगर आपका काम बन जाएगा। चिकन में सारी चीज़ें मिक्स कर लें तो इसे एक साइड पे रख दें 15 मिनट के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में बर्गर के लिए तीखी मज़ेदार सी हरी भरी चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने आधा गड्डी हरा धनिया, डंडी समेत ही इस्तेमाल करें, 2 हरी मिर्चें जो ज़्यादा तीखी नहीं है। इसके अलावा लेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब पुदीने के पत्ते और 1 लेमन जूस। अच्छा, चटनी में लेमन जूस लाजमी डाला करें, इससे चटनी का कलर भी ख़राब नहीं होता और जायका भी बेहतरीन बनता है। 4 जवे लहसुन के इसमें डालें। इसके अलावा इसमें डालूंगी मैं साबित सफ़ेद ज़ीरा तकरीबन हाफ़ टीस्पून और नमक का इस्तेमाल करेंगे हाफ़ टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 कप गाढ़ा दही लूँगी और इसी में शामिल कर दूँगी। बस कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें तो आपकी चटपटी सी हरी चटनी बनकर रेडी है। आप इसे समोसे, पकोड़े, इसके अलावा बर्गर में या फिर सैंडविच के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस हरी चटनी का इस्तेमाल मैं भी 2 जगह पर करने लगी हूँ। बर्गर में असेंबलिंग के दौरान भी इसको मैं लगाऊंगी और बर्गर के साथ भी सर्व करूँगी। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी, तो इसे भी एक साइड पे रख देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, यहाँ पर जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको 15 मिनट गुजर चुके हैं। फ्राइंग पैन में डालूंगी 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल और सारा मैरिनेट किया हुआ चिकन फ्राइंग पैन में ऐड कर देंगे। चिकन में हमने सारी चीज़ें डाल रखी थी, कुछ भी नहीं करना, मिक्स करेंगे। जैसे जैसे मिक्स करते रहेंगे आप लोग देखेंगे कि इसमें दही और चिकन ने पानी छोड़ा है। मज़ीद पानी भी ऐड नहीं करना पड़ेगा, कवर लगा दें और इसी पानी में चिकन गल जाएगा। तो देखें, 2 मिनट के लिए मैंने कवर लगाया है, चिकन ने कितना पानी छोड़ा है। तो इस 300 ग्राम चिकन से आपके 7 से 8 बर्गर तैयार होंगे। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि बाहर से बर्गर कितने महंगे पड़ते हैं। कवर लगाकर मज़ीद चिकन को पका लें 7 से 8 मिनट के लिए, जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता और चिकन गल नहीं जाता। जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा, चिकन को एक साइड पे रख दें। अच्छा, बर्गर में मैं अंडों का भी इस्तेमाल करूँगी, हेल्दी भी रहेंगे और बर्गर खाने में भी टेस्टी बनेगा इंशाअल्लाह ताला। 2 अंडे लें, उसमें चुटकी भर नमक डालें और 1 चुटकी आप इसमें डालें हल्दी या येलो फूड कलर, जिससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। हल्दी या कलर को आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लें, इतना फेंटें कि ये अच्छे झागदार हो जाएं। चलें जी,
अब अंडे भी फ्राई कर लेते हैं। तो देर किस बात की, एक बड़ा सा तवा लें, 2 टेबलस्पून उस पर कुकिंग ऑयल डालें और पूरे तवे पर आप लोगों ने अंडों को फैला देना है। तो कभी मार्केट स्टाइल आप लोगों ने बर्गर बनते देखे हैं? वो लोग भी बड़े से तवे पर अंडे को फैला कर डालते हैं। अच्छा, अंडा एक साइड से पक जाए तो आप लोग क्या करें, इसके पोर्शन कर ले। क्या होगा, अंडे को फ्लिप करने में आसानी रहेगी। वैसे भी अंडा हमने तोड़कर ही डालना है, तो अगर टूट भी जाता है तो कोई इशू नहीं। अंडा फ्राई कर लें तो इसे भी प्लेट में निकाल कर एक साइड पे रख दें। सारी चीज़ें रेडी हैं, बर्गर की तरफ चलते हैं। तो बर्गर बन ले लिए हैं मैंने, जो कि आपको मार्केट से हर जगह से आराम से मिल जाएंगे। देखिए हाथ से ये कटे हुए हैं, तो इन्हें काटने की भी ज़रूरत नहीं है। बर्गर को भी हम हल्का हल्का सा सेक लेंगे। तो उसी तवे पर जिस पर मैंने अंडे फ्राई किए थे ना, हल्का सा ऑयल डालें और बस एक साइड से आप बर्गर को हल्का सा सेक लें, क्रिस्पी कर लें। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, बर्गर की एक साइड पर मैं लगाने लगी हूँ हरी चटनी। हरी चटनी टेस्ट भी देगी और इससे बर्गर जूसी भी बनेगा। तो 2 टेबलस्पून भरकर लगाएं। बर्गर के दूसरे पीस पर लगाएंगे हम लोग केचप। ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं या फिर मायो भी लगा सकते हैं। तो जिस बर्गर बन पर मैंने चटनी लगाई थी, वहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून भर भर के लगाऊंगी मलाई बोटी। यकीन करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। ये बर्गर कोई इतना टेस्टी बनता है। अब देखें, अंडे की मैंने कटिंग कर ली है। राउंड शेप की कटोरी लें और इस तरीके से अंडे की कटिंग कर लें। देखने में खूबसूरत लगेगा और इस तरीके से क्या होगा, बर्गर असेंबल करने में भी इजी रहेगा। इस पर लगाएंगे सैलेड। मैं खीरे और बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज के लच्छे लगाने लगी हूँ। हल्का हल्का सा इस पर डस्ट करेंगे चाट मसाला। जैसे वो रेडी वाले करते हैं ना, सीक्रेट डब्बी में मसाला भर कर रखते हैं, तो वो सीक्रेट मसाला नहीं होता बल्कि चाट मसाला होता है। हल्की सी केचप डालें और फ्लिप कर दें। लें जी, बेहतरीन सा हमारा मार्केट स्टाइल बल्कि उससे भी 100 गुना टेस्टी बर्गर एकदम तैयार है। देखते ही खाने को दिल कर रहा है। तो अगर आप लोगों के घर में भी बर्गर बाहर से ऑर्डर किए जाते हैं तो प्लीज़ बर्गर बाहर से ना ख़रीदें, घर में बनाएं। बिल्कुल साफ़ सुथरे और हाइजीनिक तरीके से, खाने में टेस्टी हैं, बड़े बच्चे सभी शौक़ से खा लेंगे। तो रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।